जय श्री कृष्ण मित्रों। कहा जाता है कि चिंता ही चिता होती है। फर्क बस इतना होता है कि चिता इंसान को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता इंसान को हर दिन अंदर से जलाती रहती है। भविष्य की चिंता, रिश्तों की चिंता, पैसे की चिंता और असफलता का डर। आखिर इन चिंताओं से मुक्ति कैसे मिले? श्री कृष्ण ने इसका ऐसा उत्तर दिया है कि जो आपकी सोच बदल सकता है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक खालीपन होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हृदय में चिंता छिपी रहती है। भविष्य की चिंता, अपनों को खोने का डर, असफलता का भय और यह सवाल कि आखिर जीवन में सही रास्ता कौन सा है। ऐसे ही उलझे हुए मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी आज भी दीपक की तरह मार्ग दिखाती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर विचलित हो गए थे, तब उनके हाथों से गांडीव छूट गया। अर्जुन ने कहा कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन का वह सत्य बताया जो आज भी हर इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। अर्थात हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को नहीं छोड़ना चाहिए। आज इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह मेहनत से ज़्यादा परिणाम के बारे में सोचता है। वह काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगता है कि सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, क्योंकि बीज बोने का अधिकार तुम्हारे हाथ में है, लेकिन पेड़ पर फल कब आएगा यह प्रकृति तय करती है। इसलिए अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो उसे व्यर्थ मत समझो। हो सकता है तुम्हें उसका फल आज ना मिले, लेकिन तुम्हारा हर सच्चा प्रयास तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो कठिन परिस्थितियों में भी तुम शांत रह सकते हो, लेकिन अगर मन ही तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए अपने मन को दूसरों की बातों से नहीं, अपने विवेक से चलाओ। हर किसी की राय सुनना जरूरी नहीं। कभी लोग तुम्हारी मेहनत पर हंसेंगे, कभी तुम्हारे सपनों को छोटा बताएंगे, कभी तुम्हारी सफलता देखकर वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन अगर तुम हर आवाज़ के अनुसार अपना रास्ता बदलते रहोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। याद रखो, लोगों का काम बोलना है और तुम्हारा काम अपने धर्म अर्थात अपने कर्तव्य पर चलना है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। आज दुख है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी जिंदगी दुख में ही बीतेगी। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छे समय का भी आगमन होता है। इसलिए जब जीवन में मुश्किलें आएँ तो टूटना मत। अपने आप से कहना, यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। राजा हो या गरीब, सुखी हो या दुखी, समय सबको आगे लेकर जाता है। श्री कृष्ण की अमृतवाणी हमें मोह से ऊपर उठाना भी सिखाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपनों से प्रेम मत करो, बल्कि इसका अर्थ है प्रेम करो, लेकिन इतना मोह मत रखो कि किसी के चले जाने पर तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाए। जीवन में जो व्यक्ति आज तुम्हारे साथ है उसके साथ प्रेम से रहो, उसका सम्मान करो, उसकी कद्र करो, लेकिन यह भी समझो कि संसार में मिलना और बिछड़ना जीवन का नियम है। जिस दिन इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उस दिन उसके भीतर का बहुत सारा डर समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसलिए मृत्यु को अंत समझकर भयभीत होने के बजाय जीवन को सही ढंग से जीना सीखो। किसी से नफरत करके अपने मन को मत जलाओ, किसी के धोखे के कारण अपनी अच्छाई मत छोड़ो, किसी की सफलता देखकर
अपने जीवन को छोटा मत समझो और किसी की असफलता देखकर खुद को बड़ा मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, किसी को मंजिल जल्दी मिलती है और किसी को देर से, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता भी उतनी ही सुंदर होती है, क्योंकि उसके पीछे संघर्ष की लंबी कहानी होती है। श्री कृष्ण हमें क्षमा का महत्व भी समझाते हैं। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया उसे माफ़ करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन याद रखो, किसी के प्रति क्रोध अपने हृदय में रखना ऐसा है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि दूसरा व्यक्ति मर जाए। इसलिए जहाँ संभव हो मन को क्षमा से हल्का रखो। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ते की कड़वाहट अपने हृदय में लेकर चलना भी जरूरी नहीं। कुछ लोगों को जीवन से दूर करना पड़ता है, लेकिन उन्हें अपने मन से भी दूर करना सीखना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। तुम्हें जो मिला है उसकी कद्र करो। तुम्हारे पास जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो, लेकिन जो नहीं है उसके दुख में इतना मत डूबो कि जो तुम्हारे पास है उसकी खुशी भी भूल जाओ। श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर सोचता है, अब मैं क्या करूं? अगर आज तुम्हारा मन परेशान है तो थोड़ा ठहरो, अपने भीतर झांको, अपने कर्म को पहचानो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन आज की शांति जरूर छीन लेती है। इसलिए मुस्कुराओ, फिर से उठो, फिर से प्रयास करो और अपने मन में विश्वास रखो कि ईश्वर उस व्यक्ति का हाथ कभी नहीं छोड़ता जो सच्चे मन से अपने कर्म के रास्ते पर चलता है। शायद तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू हुआ ही नहीं है। इसलिए आज की परेशानी को अपनी पूरी कहानी मत समझ लेना। हो सकता है आने वाला कल तुम्हारी ज़िंदगी का वह पन्ना हो जिसका इंतज़ार तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। श्री कृष्ण की अमृतवाणी का यही सार है कि कर्म सच्चा रखो, मन शांत रखो, किसी का बुरा मत चाहो, परिणाम की चिंता छोड़ो और ईश्वर पर विश्वास रखो। क्योंकि जब मनुष्य अपना कर्म ईमानदारी से करता है और अपने हृदय में विश्वास बनाए रखता है, तब कठिन से कठिन रास्ता भी एक दिन मंजिल तक पहुंचा देता है।